दोस्तों हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चले प्रश्नावली 2.2 जो बहुपद ज्ञात करने के लिए ये गुणनखंड विधि है सत्यापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए पहला सवाल दिया है x² - 2x - 8। हम इसे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है इसमें x² - x -8 ये सवाल दिया है बराबर 0। ये पहला सवाल दिया गया है। ठीक, पहला सवाल दिया गया है जो पहली वाली संख्या होती है, जहाँ पे यहाँ पहली वाली संख्या इसे लास्ट वाली संख्या में गुणा किया जाता है। इसका गुणा किया तो यहाँ पर एक छिपा रहता है। ठीक, तो 1 8 8 होगा, यहाँ पर इसका 8 आएगा। 8 आएगा कि नहीं। अब इसका गुणनखंड निकालो। गुणनखंड जिसे जोड़ने पर या घटाने पर जोड़ने या घटाने पर 2 आए तो इसका गुणनखंड 4 दूनी 8। 4 दूनी 8 गुणा करने पे 8 आ रहा है और जो घटाने पे 4 - 2 घटाने पे 2 आ रहा है। ठीक, यही आएगा इसमें, यही आंसर आ रहा है। ठीक, इसमें देखो x² ऐसे लिख लेते हैं माइनस जो गुणनखंड निकाले हैं तो 2 - 4x, यहाँ पर x लगा x -8 बराबर 0। ठीक, 8 बराबर 0। अब इसके x² - 2x -4x -8 बराबर 0 ऐसे उतार लिए। फिर उसके बाद ऐसे उतार लेंगे -2x -4x -8 बराबर 0। देखो यहाँ पर कामन लो। कामन कैसे लिए, जो बराबर संख्या होती है, जैसे कि x यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2 × x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर -2x है तो x कामन तो यहाँ पर x कामन ले लेंगे। कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा -2। ठीक, इतना बचेगा तो x कामन ले लेंगे। कितना बचेगा x -2। अब इसमें देखो माइनस से लिख लो, यहाँ पर कामन लो। इसमें कामन लोगे 4, इसमें 4 दूनी 8, 4 4 कामन लोगे तो इसमें बचेगा x -4 बराबर 0 बराबर 0। इतना बचेगा। जो ये वाली संख्या होती है, जो दो बराबर जो संख्या होती है, बराबर जो संख्या होती है उसे एक बार लिख लिया जाता है। ठीक, एक बार लिख लिया जाता है। जो ये वाली संख्या को x -4 बराबर 0 ये वाली एक बार लिख लिया जाता है। ठीक, जो घटा के या जोड़ के। ठीक, समझ में आया। उसके बाद इसे x -2 बराबर 0 ब्रैकेट बाहर निकाले तो बराबर 0 लगा दिए। ठीक, x -4 बराबर 0। इधर माइनस में है, इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, इतना इसे अल्फ़ा कहते हैं, इसे गामा कहते हैं। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा सत्यापित करने के लिए इसमें बोल रहा था, तो इसे अल्फ़ा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा ये सूत्र होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। ठीक, ये सूत्र होता है अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a, ये सूत्र होता है। तो इसे जो यहाँ पर है, यहाँ इसे a कहते हैं, इसे b कहते हैं, इसे c कहते हैं, जो संख्या को माना जाता है। ठीक है, a और b c संख्या को। तो यहाँ पर ध्यान रखना, संख्या को मानो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b का मान कितना देता है, माइनस देता है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 तो बटे 1। a का मान कितना देता है, कितना दे रहा है, 8 दे रहा है, -8 तो -8 लिख लो बराबर। अब इसे हल करो, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c का मान कितना देता है, c का मान दे रहा है, देखो c का मान दे रहा है, इसमें c का मान -8 दे रहा है और a का मान कितना दे रहा है, 1। यहाँ भी 1 दे रहा है। ठीक, 1 दे रहा है, इसमें भी 1 दे रहा है। अब इसे हल करो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, इसे काटोगे कट जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट से निकलेगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, इसमें घटाओ, इसमें देखो, इसमें करोगे तो -8 आएगा। ठीक, 1 का कोई महत्व नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा का 8 आएगा, इसमें 8 आएगा। ठीक, इतना आंसर आ गया। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल देखिए इसमें का, दूसरा सवाल इसमें बता रहा है 4x² - 4x + 1, ये सवाल है। इसको भी ऐसे लिख लो,
कितना है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब जो मैंने फिर से बताया था कि पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या में गुणा कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। इसे गुणा करोगे कितना आ जाएगा, इसे गुणा करोगे 4 एक नम 4। अब इसका गुणनखंड निकालो कि जोड़ने या घटाने पे 4 आए, तो इसका गुणनखंड निकालोगे तो 4x², 2 दूना 4, 2 प्लस 2, 2 दूना 4 होगा, इसका गुणा 2 दूना 4 भी होगा, ठीक, 4 एक 4 होगा, ठीक। तो इसे माइनस एक गुणनखंड इसे लिख लो प्लस 2x, x है x लिख लो प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर 0 लगाना मत भूलना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आप सबको दिक्कत फिर होगी, नंबर कटेगा, ठीक, ध्यान रखना। माइनस इधर इसका s से गुणा करोगे 2s प्लस, इसमें 2s प्लस 1 बराबर 0, ठीक, बराबर 0। प्लस माइनस माइनस थोड़ा मिस्टेक होगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर होगा, ठीक। तो इसमें कॉमन लो, तो s कॉमन ले लिए, इसमें इसमें दो दो गुणा करोगे 2 प्लस 2, 2 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर 2 ले लोगे तो कितना बचा है, यहाँ पर 2s बचा है, माइनस 1 बचा है, ठीक। यहाँ पर यहाँ पर प्लस माइनस 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 लिखोगे, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है, क्योंकि इसमें गुणा करोगे तो एक ही आएगा, 2s इसे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। इसे एक बार लिख लिया था मैंने पहला सवाल बताया, तो जैसे तो इसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, कि जो सेम होती है इसे लिख लिया जाता है गुणनखंड करने के लिए, ठीक। इसे एक बार लिख लिया 2s माइनस 1 बराबर 0, इसे लिख लिया जाता है। उसके बाद देखो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, ऐसे सेम टू सेम है, ठीक, सेम टू सेम है। 2s माइनस 1, इधर देखो माइनस, इधर बराबर 0, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। इधर गुणे में है, इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, s का मान 1/2 आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी है, देखिए यहाँ पर प्लस होगा, ठीक, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, एक में प्लस होगा, प्लस होगा, तो इधर 2s इधर प्लस में है, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, एक इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2, ये इसका अल्फा, इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो, बीटा मान लो। फार्मूले पे रखोगे जब इसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, ये फार्मूले पे रखोगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान कितना दे रहा है, -4, माइनस बराबर -4 बटे a का मान कितना देता है, 4 दे रहा है, ठीक, 4 दे रहा है। इसमें अल्फा गुणे बीटा बराबर c का मान 1 देता है, और a का मान कितना दे रहा है, 4 लिख लिए। इसका मान तो ये निकल गया है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4/4 बचेगा, 4 गुणे 4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बचेगा, 1 आ जाएगा आंसर, कटेगा तो, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। देखो इसमें तीसरा सवाल क्या दिया गया है, तीसरा सवाल इसमें दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान रखना, ठीक। तीसरा सवाल क्या दिया गया है, इसमें तीसरा सवाल दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो इधर माइनस 6x सीरियल क्रम में लिखा जाता है, इसे सीरियल क्रम में, जैसे x है तो x यहाँ भी रहेगा, यहाँ पर 2 है, इसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, ठीक। सीरियल क्रम में लिखना है, तो a से -7x माइनस 3 बराबर 0, ये पहले सवाल बन गया सिद्ध। अब पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 6 18, 18 इसका गुणनखंड करने पे कितना आएगा, 18 का गुणनखंड करोगे क्योंकि 7 है, 7 चौक 28, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा ना, आ गया गुणनखंड। तो इसका x² माइनस, इसका गुणनखंड लिखो 9
माइनस 2x माइनस 3। ठीक, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो। इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसमें 9x माइनस 2x माइनस 3 ऐसे लिख सकते हो। देखो इसे इसमें गुणन कॉमन लो तो एक्स कॉमन ले सकते हो, एक्स कॉमन ले सकते हो। इसमें गुणन करोगे तो 3 गुणे 2 2 3 6, तो 3 3 देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका होगा 3 त्रिका 9, 3 3 कॉमन ले लिए 3 आ गया, तो कितना बचा 2x माइनस 3 बचा है। और देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक, प्लस याद रखना प्लस रहेगा। यहाँ पर इसमें गुणा करोगे तो एक कॉमन आएगा, इसमें एक कॉमन लोगे, फिर इसके बाद 2x माइनस 3 सेम टू सेम वाली संख्या आ गई। देखो यहाँ पर जीरो मत लगाना भूलना, क्योंकि गलत हो जाएगा, याद रखना। इसे एक बार लिख लिया जाता है 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। ऐसे 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। 2x माइनस इधर इधर माइनस में इधर जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक, अब इधर गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यही आंसर इसमें आएगा। ठीक, इसमें देखो 3x इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा एक, तो इधर गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो -1/3। ठीक, ये इसका आंसर आएगा। इसे अल्फ़ा प्लस बीटा मान सकते हो, आप ज्ञात कर लेना। ठीक, इसमें चौथा सवाल दिया गया है। चौथा सवाल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में आया है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या दिया गया है इसमें, 4q² प्लस 8u बराबर 0। देखो इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन ले सकते हैं, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कॉमन लो। देखो इसमें कॉमन लोगे तो यू कॉमन आ गया यू। ठीक, इसमें एक और कॉमन ले सकते हो, क्या क्या कॉमन ले सकते हो, 2 2 कॉमन ले, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 2 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ पर 2u प्लस कितना बचा है 4 बराबर 0। इसे एक बार लिख लिया जाता है, तो 2u बराबर 0, 2u प्लस 4 बराबर 0। ठीक, इधर इधर गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 0/2, इसका मान आएगा 0। तो 2u प्लस में है, इधर प्लस में इधर है, माइनस में 4 -4 हो जाएगा, इधर गुणे में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, -4/2, 2 से काटो 2 1 नम 2 1 नम 2 2 दूना 4। ठीक, तो u बराबर -2 आ जाएगा, इसका आंसर यही आएगा। अब इसे यहाँ अल्फ़ा मानो चाहे इसे बीटा, यही तक सवाल कर लेना। ठीक, इसमें तीसरा सवाल क्या दिया गया है, देखो पांचवा सवाल दिया गया है। पांचवा सवाल दिया गया है t² - 15, ऐसे सवाल दिया गया है। इसे करने के लिए बराबर 0, t² बराबर इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 15, इधर स्क्वायर में है तो t बराबर इधर करनी में आ जाएगा। ठीक, इधर करनी में आ जाएगा, करनी में। देखो इधर मैं बता रहा हूँ, ये सूत्र सवाल है, इधर प्लस में इधर है माइनस में हो जाएगा। देखो इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इस स्क्वायर में है तो करनी में आ जाएगा। करनी के बराबर इसे प्लस माइनस में लिखा जाता है, इस एक प्लस में रहेगा 15, एक माइनस में रहेगा। ठीक, t बराबर एक माइनस में 15 रहेगा, 15 रहेगा। अब इसे ये वाला सवाल आप सब करके आना। ठीक, होमवर्क, ये वाला सवाल आप सबको होमवर्क है। अगले वीडियो में आप सबको हम बताएंगे 2.2 का दूसरा प्रश्न। ठीक, देखिए 2.2 का प्रश्न।